जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह और बात करेंगे जब सर्दियों का मौसम होता है तो अक्सर कहीं पे भी बैठे हो ये सुनने को मिल रहा होता है कि भाई वजन बहुत बड़ा है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो सर्दियों में ख़ास तौर से जो है एहतियात करते हैं और बहुत कम खाते हैं और फिर वॉक भी करने का अच्छा टाइम मिल जाता है क्योंकि गर्मी नहीं लग रही होती तो वॉक भी मुनासिब टाइम के लिए हो जाती है। और उसके साथ साथ फिर वो ये शिकायत करते हैं फिर भी वज़न बढ़ रहा है, यानी कि खाना भी मुनासिब है, वॉक भी कर रहे हैं, वज़न भी बढ़ा है। और ये मसला सिर्फ हम ख़वातीन का ही नहीं, मर्द हजरात के साथ भी इसी तरह है कि वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग भी ये करते हैं लेकिन इस तरह नहीं हो रहा। ख़ास तौर से जो टमी बाहर निकल आती है उसके मसले से दो चार हैं। और उससे ही बढ़कर हम पहले सुना करते थे कि भाई जो बच्चे बच्चियां होते हैं उनको इतना यंगस्टर्स को ख्याल नहीं होता, वो बिल्कुल इस बात की केयर नहीं करते कि वज़न बढ़ रहा है क्या। लेकिन आजकल जो है यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत अवेयरनेस आ गई है। वो चाहते हैं कि अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम ही रखें, मगर फिर भी उनके उनके साथ भी ये कि खाना पीना वो खाते नहीं है, बिल्कुल भी कॉफ़ी पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर किसी कहवे पे, मगर वज़न बढ़ रहा है। तो इस वज़न के बढ़ने की असल वजह क्या है कि सिर्फ वज़न कम करने का तरीका खुराक कंट्रोल करना है या और भी कोई देसी तरीकों से हम वज़न कम कर सकते हैं। यकीनन हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हैं, आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं, हमें बताएंगे ये किस तरह ये सब होते हुए भी हम वज़न कम नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्या करें कि आखिर हम वज़न कम कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम शाह नज़ीर साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया और इतनी सारी आप चीज़ें आज लेके आए। मैं अभी बताऊँगी उन चीज़ों के बारे में भी, आपसे पूछूँगी भी कि भई मैं जानती हूँ जिन चीज़ों को कि अजवाइन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है जो मैं आपसे करूँगी, अगर खुराक कंट्रोल है, हम लोग कहते हैं ना कि भई आपका 70% जो है मुँह आप बंद कर लें और फिर 10 बाकी 30% जो है आपका वॉक है और एक्सरसाइज़ है। तो आप क्या कहेंगे? क्यों वज़न कम नहीं होता? देखिए, इसमें हार्मोनल चेंजिंग्स भी हैं, लाइफ़स्टाइल की तब्दीली भी है। अगर आपका लाइफ़स्टाइल तब्दील हुआ है और आप सुस्ती काहली में हैं और घर पे ही बैठे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं लेट जाते हैं, चलना-फिरना नहीं है, जी। तो भी फैट जमा होगा आपकी बॉडी हुँ। में। और दूसरा ये है कि कोशिश करें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, इसका इस्तेमाल ज़रा कम करें और जो भी चीज़ खाएँ, अच्छी तरह चबा के खाएँ। थोड़ा भूख रख के खाएँ, पेट भर के ना खाएँ। हुँ। दिन में 4 बार खा लें खाना, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएँ, पेट भर के ना खाएँ। और अगर वॉक करेंगे वो एक इज़ाफ़ी खूबी होती है, लेकिन वॉक का भी एक तरीका ये है कि 1 मिनट में 62 कदम होने चाहिए, यानी 62 स्टेप इन अ 1 मिनट होने चाहिए। जी। और आपकी 45 मिनट की वॉक होनी चाहिए। हुँ। और वॉक भी अगर कोशिश करें कि सूरज की रोशनी में हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे सुबह के टाइम की हो, जैसे सूरज जब निकल रहा होता है, एक जब सूरज गुरूब होने से पहले का हो, जब सूरज मौजूद हो, क्योंकि आपको बहुत सारा ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और बहुत सारा विटामिन डी भी मिल जाएगा। सही। और सूरज गुरूब होने के बाद जब हम वॉक करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिलती है। सही। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है बिल्कुल। और साथ में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, विटामिन डी भी नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको जो है अगर आप सूरज निकलने के वक़्त और गुरूब होने के हाँ, वक़्त वॉक करते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ। हकीम साहब, कौन से ऐसे देसी नुस्खे हैं या जड़ी-बूटियाँ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो है वज़न में कमी कर सकते हैं, स्पेशली तौर मददगार पे जो साबित आप हों? पेट का कह रही हैं, जी। जिनका पेट निकल रहा हो और जो फालतू फैट जहाँ-जहाँ होगा, उसको ये डबल चिन वगैरह भी कम हो जाएगी। आपने लेना है मिर्गिज़ बूटी, मिर्गिज़ बूटी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, इन तीनों को मिला लें आप, बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। आप देखिएगा ये वर्म सूजन को भी ख़त्म करेगी, फैटी लिवर को भी दूर करेगी, साथ में फालतू फैट चर्बी जहाँ-जहाँ होगी वो आस्ते-आस्ते कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं एक जुमला कहता होता हूँ कि जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। अब 7 दिन में देखिएगा कि आपका वज़न कितना कम होता है, फिर उसी रफ़्तार से इसको जारी रखिए। और ये सबके लिए है? ये सबके लिए है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं और इसे। हाई हाई बीपी हो बीपी या वाले, शुगर है? डायबिटिक वाले सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं है। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और भी अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं। आपने कहा ना जिस तरह जहाँ खाया वहीं बैठ गए, वॉक नहीं करने जा रहे, थोड़े लेथार्जिक फील कर रहे हैं, सुस्ती बहुत आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम चाहे थोड़ा सा भी कुछ खाएं तो हमें ब्लोटिंग फील होने लग जाती है और स्टमक जो है अपसेट हो जाता है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल देखिए, करें? जिनको ज़हनी एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम रहती है, उसमें फिर गैसेज़ बहुत बनती हैं, ब्लोटिंग होती है, पेट अफारा करता है। और अगर जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है और जिनमें गैसेज़ बहुत बनती हों, पेट फूल रहा हो, तो आपने लेनी है 2-3 चीज़ें। इसमें सबसे पहली चीज़ लेनी है अजवाइन, जो ये पड़ी हुई है, जी। ये अजवाइन है, हुँ। ये अजवाइन है। इसे साफ़ कर लें और ये 50 ग्राम लेनी है। 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम पुदीना देसी। हुँ। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। हुँ। खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ।
दिन में 2 बार दें। आप देखिएगा 15 मिनट में रिजल्ट मिलेगा इसका। कैसे सफारा ये ख़त्म होना शुरू होगा, बदहज़मी दूर होगी, मुँह का जायका भी बेहतर होना शुरू होगा, खट्टी मीठी डिकारें भी ख़त्म हो जाएंगी, घबराहट बेचैनी भी दूर हो जाएगी। सही। अच्छा मानूर, एक चीज़ बताऊँ, आजकल चला हुआ है सर्दियों का और हर घर में बुखार, बिल्कुल, हर गला घर भी में खराब है। बुखार है और मुंह का जायका भी कड़वा हो रहा होता है। और इसमें ये होता है कि बाज़ लोगों को टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू के भी असरात हैं, तो प्लीज़ आप फुल स्लिप पहने, कोशिश कीजिए अपने आप को ढक के रखें, क्योंकि मच्छर जो है वो कहीं पे भी आ सकता है। एक देखो, मच्छर को रोकने की कोई रेमेडी नहीं होती है कि भाई मच्छर को किस तरह भगाएं, लेकिन जिन लोगों को बुखार हो गया है, अब वो मौसमी बुखार है, हर किस्म का बुखार है, बाज़ लोग कहते हैं शाम होती है हमें बुखार हो जाता है, ऐसे आपने 1.25 कप पानी लेना है ठीक है। और ये लेना है गिलों की लकड़ी। गिलों की लकड़ी। गिलों की लकड़ी, अच्छा, मुलेठी जैसी लग रही है। हाँ मुलेठी अलग चीज़ है, इसे गिलों की लकड़ी कहते हैं। ये 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के इसको एक जोश दे के उतार दें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। हर किस्म के बुखार के लिए बेहतर है। ये हड्डियों का जो और ये तो बुखार हो बहुत जाता आसान है। ये उसको भी ख़त्म कर देगी। तो बहुत इजी है इसका। गिलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। जो 7-8 साल के, 10 साल के बच्चे हैं, इनको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें। सही। बड़े जो हैं वो 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई। अच्छा हकीम साहब, जो ये बता रहे हैं ना अभी, इन्होंने अजवाइन और ज़ीरा और दूसरी चीज़ें बताई हैं, इनसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि अजवाइन और ज़ीरा जो है ये क्या वाकई इस काम आता है? कि हम कहते हैं अक्सर वज़न कम करने में जो इसके सफ़ूफ बना के बहुत सारे लोग जो हैं रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये कितने फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर से अजवाइन, ज़ीरा, कलौंजी? तो हकीम साहब बताइएगा ये प्लीज़, क्या वाकई हमारा वज़न कम होता है इन चीज़ों से? बिल्कुल कम होगा। और मैं देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया कि मिर्गीज़ बूटी, जी। जिनका भी पेट, हिप्स, थाइस और ये डबल चिन कम नहीं हो रही है, ये होती है मिर्गीज़ बूटी। अच्छा, ये बूटी, अच्छा बूटी, हाँ ये तो छोटे-छोटे लीव्स हैं। हाँ हाँ, ये बूटी जड़ी बूटी होती है ना, ये देखें आप, अगर इसे आप गौर से ड्राई क्लोज हुए हुए, करके जैसे भी दिखा सकते मेथी, हैं। मेथी सूखी हुई, जी ड्राई बिल्कुल मेथी। उसी टाइप की होती है, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान में बहुत पाई जाती है और ओके। पाकिस्तान के हर पंसार शॉप पे मिलती है। इसे मिर्गीज़ बूटी कहते हैं। ये मिर्गीज़। फालतू फेट को कम करती है और फैटी लिवर को दूर करती है। करना ये क्या इसका है पाउडर हमें? है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है ज़ीरा सफ़ेद, जी। ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम और इसके अंदर हम डालेंगे अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही अगर है। कलौंजी मौजूद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें 50 ग्राम। इनको इस तरीके से बारीक 4 पाउडर चीज़ें बना हो लें। जाएंगी फिर 4 चीज़ें हो कलौंजी जाएंगी। मिला के? जी हाँ, 4 चीज़ें हो जाएंगी। मिर्गीज़ बूटी, अलसी के बीज, ज़ीरा सफ़ेद और कलौंजी कलौंजी की कितनी मिकदार होगी? 50 ग्राम। 50 ग्राम ही यहाँ होगी। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाली चम्मच, रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ। ठीक है। आप देखिएगा, मैंने जैसे कहा ना, 7 दिन में कोई चीज़ काम ना करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में आपको पता चल जाएगा आपके कपड़े कितने लूज हुए हैं। जबरदस्त, ये तो मैं भी करूंगी। और कोई रेमेडी रहती है अभी देखिए, हमारे इसमें पास? एक चीज़ और भी है। आजकल ख़वातीन में AMH बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती जी। है। और AMH की वजह से नाफ के नीचे नलों में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है और चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी फील होती है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ये गुले पिस्ता, इसे पिस्ता के फूल कहते हैं। ओके। ये देखें, ये पिस्ता के फूल हैं और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है ढाक की लकड़ी, इसे लूत पठानी भी कहते हैं। ये ढाक की लकड़ी है, छाल जैसे किसी छाल के। होती है, इसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। और ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाली चम्मच, रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मक्को पिएं। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लीजिए, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। आप देखिएगा, आप 3 महीने के अंदर आपका FSH, LH, प्रोलैक्टिन और AMH सब कंट्रोल में आ जाएगा और जबरदस्त। एग्स भी मिच्योर होंगे और हमल ठहराने की सलाहियत भी पैदा होगी। ये तो बहुत अच्छी आपने रेमेडी बताई है। मुझे ये बताइए हकीम साहब, ये जो रेमेडीज आप बताते हैं तो इसके लिए कितना आपको 3 मंथ्स तक क्या करें, इसमें 3 कंटिन्यू रखें? या। कोई सी भी और रेमेडी अगर है? बीच में ही कंसीव कर लेते हैं तो उसको रोक लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये वो चीज़ें, इनके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और दूसरा, ये हाई BP के पेशेंट, शुगर के पेशेंट सब ले सकते हैं। सही।
लास्ट में कोई ऐसा कहवा या कुछ ऐसा बता के जाइए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, वजन कम करना भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है। गाजर का हलवा है, कौन नहीं खाना पसंद करेगा। तो बताएं ऐसा क्या है कि जिसको हम कहते हैं ना ग्रीन टी पी लें, वरना तो फिर कोई कहवा बता के जाए। देखिए, सबसे बेहतरीन कहवा जो बनता है वो ऊंट कटारे का बनता है। ऊंट कटारा एक लकड़ी होती है, पंसारी से मिलेगी आपको। इसका 1 इंच का टुकड़ा यानी 1 चाय वाली चम्मच, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टुकड़े लेमन ग्रास, 1 चाय वाली चम्मच मकोदाना। ये 3 चीज़ों का आप 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। एक टाइम रोज़ाना रात को पिएं। एक तो बीमारियों से बचेंगे आप, दूसरा ये फैटी लीवर, यरकान के असरात, हेपेटाइटिस के असरात, इनको भी ख़त्म करेगी, और साथ में फालतू चर्बी को भी ख़त्म करेगी। सुबह उठने ना चेहरा सूजा हुआ होता है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ये समझें ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। ऊंट कटारा, मकोदाना और लेमन ग्रास, ठीक है, 3 चीज़ें। इसका कहवा बना कर पिएं एक टाइम रोज़ाना, और हर बार फ्रेश कहवा बनाना। हर बार फ्रेश बनाना है रोज़ाना। रात को 5 मिनट तो लगते हैं। अच्छा, यानी 5 मिनट तक रखना है उसको। 5 मिनट में बन जाता है। हकीम साहब, वजन कम करने के लिए एक आपने मुझे रेमेडी बताई हुई है, वो उसकी क्या है, बंद गोभी वाली। बंद गोभी और टिंडे हैं आई थिंक। एक टिंडा लें, यस, उसको धो लें, उसके 4 पीस कर लें। उतना ही आप बंद गोभी डाल के 5 गिलास पानी में पका के इसका सूप बना लें, एक टाइम रोज़ाना पिएं। हाँ, लेकिन आपको पता है मैं दिन में दो दफ़ा लेती हूँ उसको ना। वैसे 1 दफ़ा लेते हैं। हाँ, मगर आपने जो तरकीब बताई हुई ना, मैं पहले से बना के रखा हुआ होता है। तो आज आपने जो हमें रेमेडीज बताई हैं सारी वजन कम करने के लिए, लेकिन एक रेमेडी जो है हकीम साहब ने बताई है वो AMH के लिए, औलाद के लिए, औलाद के लिए, और एक बुखार के लिए भी बताइए। बुखार के लिए भी आपने बताई है। बुखार के लिए तो बहुत अच्छी बताई है ये वाली जो अपने ग्लास में। एक बार फिर से इसे बताइएगा। देखिए, जिनका बुखार हाँ, का इशू हो और बुखार अक्सर रहता हो, शाम होती है बुखार चढ़ जाता है, और आमतौर पे मौसमी बुखार भी हो, तो आपने ये ग्लो की लकड़ी, ये वाली 1 इंच का टुकड़ा, और अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं, 3 दिन से। सही, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने, मेरा ख्याल है कि कोई भी लम्हा हमने ज़ाया किए बगैर बहुत सारी रेमेडीज जो आज के प्रोग्राम में बताई हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।